पूजा में बैठता हूँ तो साक्षात मेरी माँ से बात होती है। आपकी माँ से बात होती है? बिल्कुल माँ काली से? बिल्कुल माँ काली से मेरी बात होती है। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली। ये जो व्यक्ति हैं ये दावा कर रहे हैं कि मैं 2100 रुपए में एक, कितनी सच्चाई है? फ्रॉड है ये। कुछ आत्माएं मेरी गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। कब्रिस्तान की चीजें, मुसलमानी चीजें चक्कर लगा रही है। मीठा कहाँ है? जो मिठाई लेके आए दिल्ली से, वो कहाँ है? मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी मंत्र शक्ति करके मेरा प्रोटेक्शन करके जाता हूँ। वो सिद्धियाँ मेरे साथ में थी, मैंने गेट खोला, उन सब के ढक्कन खोले और ढक्कन खोल के मैंने वही उतारा लगा दिया। एक हिंदू तांत्रिक, एक हिंदू अघोरी ओघड़ क्या मुस्लिम की शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है? क्या काट सकता है? नहीं, मुसलमान का किया वो मुसलमान काटेगा ही नहीं। उसको पता चल जाएगा कुछ मुस्लिम चीज चली हुई है, वो उसको बिल्कुल नहीं काटेगा, छेड़ेगा नहीं। अगर माँ का आदेश आ जाए ना तो मक्का मदीना से चीज को बुला लेता हूँ। आइए गुरु जी, आइए। नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए। हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभव, निर्विघ्न गुरुदेव, सर्व कार्येषु सर्वदा। सबसे पहले कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं मोहित जी, भगवान श्री गणेश को याद करते हैं और भगवान श्री गणेश को याद करके ही हम अपने कार्य की स्थापना करते हैं, शुरुआत करते हैं। सही बात है। बड़े से बड़ा काम जब होता है सब कोई भी बड़े से बड़ा काम हो इस दुनिया के अंदर बगैर गणेश जी के आए हुए सिद्ध होता ही नहीं है। सिद्ध होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। चाहे कितने भी बड़े काम हो। कितने भी बड़े काम हो मोहित जी, कितना भी बड़ा काम हो इस दुनिया के अंदर, बगैर गणेश जी महाराज के आए बगैर वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। गुरु जी, अभी आप जब बैठ रहे थे तो सबसे पहले आपका आसन लगाया गया, बिल्कुल आपका स्थान लगाया गया। बिल्कुल। क्या महत्व है एक तांत्रिक अघोरी के लिए स्थान का? अपने हिंदू धर्म में क्या है मोहित जी, जो ये आसन लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? इससे हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम किसी भी कार्य के अंदर बैठते हैं, हमारे गुरु की बंदिश होती है, हमारे गुरु का आशीर्वाद होता है। गुरु हमें ये बोलते हैं कि आप बगैर आसन के बैठ नहीं सकते, कहीं भी जाओ, चाहे आप बगैर आसन के नहीं बैठ सकते। चाहे मैं मेरे स्थान पे रहूं, चाहे मैं मेरे किसी भी शिष्य के घर जाता हूं, तो पहले मेरा ये आसन जाता है, उसके बाद ही मैं वहां पे मोहित जी बैठता हूँ। इसके अंदर कुछ ऊर्जा, कुछ शक्ति, कुछ बिल्कुल बिल्कुल ऊर्जा होती है। जो मेरी पूजा पाठ होती है, जो गुरु का आशीर्वाद होता है, वो सब इसी से चलता है। और मेरा क्या है मोहित जी, मैं क्या है, ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचारी पालन के अंदर मुझे बहुत से ऐसे नियम करने पड़ते हैं। जो मैं लोगों के काम करता हूँ, लोगों के जो कष्ट दूर करता हूँ, मैं नहीं हूँ करने वाला। करने वाली तो माँ काली है, माँ कामाख्या है, सब करने वाली वो है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं भी मोहित जी आपकी तरह इंसान ही हूँ, लेकिन उस माँ का ऐसा आशीर्वाद है, ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि कोई भी काम होता है उस काम के अंदर कभी भी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। अगर मेरे से होने वाला काम होगा तो मोहित जी मैं आपको स्पष्ट कह दूंगा कि मोहित जी इस कार्य को मैं करूंगा तो 100% करूंगा। अगर मैंने आपका काम ले लिया और चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए, उस काम को रोक नहीं सकती। अगर मैंने आपको हाँ कर दी ना कि मोहित जी मैं ये काम आपको करके दूंगा, तो 100% आपको करके दूंगा। एक हिंदू तांत्रिक, एक हिंदू अघोरी ओघड़ क्या मुस्लिम की शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है? क्या काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। एक बात आपको मैं आज बता देता हूँ मोहित जी, कि जो मुसलमान का किया हुआ मुसलमान कभी नहीं काट सकता। नहीं काट सकता? बिल्कुल नहीं काट सकता। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मुसलमान का किया हुआ मुसलमान काटेगा ही नहीं। उसको पता चल जाएगा कुछ मुस्लिम चीज चली हुई है, वो उसको बिल्कुल नहीं काटेगा, छेड़ेगा नहीं। मुसलमान का किया हुआ हिंदू ही काट सकता है, मुसलमान नहीं काट सकता। मक्का मदीना से चीज बुला लेता हूँ, मक्का मदीना से चीज बुला लेते हैं? बुला लेता हूँ। अगर माँ का आदेश आ जाए ना
तो मक्का मदीना से चीज को बुला लेता हूँ क्या है, थोड़ा सा बताएंगे कार्य क्या है? करने के लिए। ये सारी चीजें नहीं बता सकता। गुरुजी षडकर्म पे बात करते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। इसके अंदर एक शब्द है, ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आन बांधू तान बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दुआई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मां काली के मंत्र हैं। देखिए मोहित जी, वशीकरण जो होते हैं ना, 6 प्रकार से होते हैं। वशीकरण 6 प्रकार से 6 होते हैं। प्रकार से होते हैं। सच में काम करता है वशीकरण? बिल्कुल काम करता है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं 1 घंटे के अंदर वशीकरण, 72 घंटे के अंदर वशीकरण, आधे घंटे के अंदर वशीकरण। कुछ नहीं होता है। ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं कुछ लोगों, नहीं होता है। 1 घंटे के अंदर तो आप सामग्री नहीं ला सकते मार्केट से। तो फिर ये जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अभी ये इनके दावों के लिए तो मैं आपको क्या बोलूंगा मोहित जी, इनके लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी क्या है, हर चीज का एक टाइम होता है, उसके अंदर काम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। आज मैं आपको बोल देता हूँ 2 घंटे में कर दूंगा, 72 घंटे में कर दूंगा, 4 दिन में कर दूंगा, 5 दिन में कर दूंगा, कहां से कर दूंगा? चीज हर होती है। इस धरती के ऊपर जिस चीज का नाम है ना, वो है। इस धरती के ऊपर जिस चीज का नाम है मोहित जी, वो इस दुनिया के अंदर है। गुरुजी कैसे कैसे काम आपके पास आते हैं? ज्यादातर किन समस्याओं को लेके आपके पास लोग आते हैं? मेरे पास देखिए मोहित जी, जैसे व्यापार बंधन है, नौकरी है, शादी विवाह है, लव मैरिज है, और पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, डिस्प्यूट रहता है दोनों के अंदर, वशीकरण है, मोहिनी वशीकरण है। ये सारी समस्याएं लोग लेकर आते हैं। बिल्कुल आते हैं। ज्यादातर किससे पीड़ित है लोग आजकल? अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो दूसरी औरत की कोख बंधवा देती है। बन सकती है? बिल्कुल बन तंत्र में है इतनी शक्ति? बिल्कुल सकती है मोहित जी। किसी की कोख बांध दे? बिल्कुल 100%। कैसे बांधी जाती है गुरुजी? ये कोख क्या होता है मोहित जी, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप मेरे पास आ गए अपनी पत्नी को लेके, आपके भाग्य के अंदर संतान तो लिखी है, लेकिन वो संतान आपको प्राप्त नहीं हो रही है। काफी आपने डॉक्टरों के पास गए हैं, काफी चेकअप करा लिया, डॉक्टर आपको बोलता है कि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, आपका सब कुछ ठीक है, फिर भी संतान नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? तो मैं मेरी माँ की सिद्धि से, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से वो चीज देखता हूं, और वो देख के फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि संतान तो बेटा आपके भाग्य में लिखी हुई है, लेकिन ये आपको प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? किसी ने आपका कोख बंधन किया हुआ है। अब बता देते हैं बिल्कुल बताता हूँ। कि कोख बांधी हुई है। बिल्कुल। कैसे पता चलता है आपको? क्या सिद्धि शक्ति लगाते हैं आप? मेरा क्या है मोहित जी, मेरे पास में क्या है, माँ काली का इष्ट है। माँ काली की इष्ट साधना से मैं देखता हूँ। माँ काली की ईस्ट कौन, मतलब कैसे? माता काली। माता काली बिल्कुल। सिद्धि आपके पास? बिल्कुल माता काली की सिद्धि है, और उसी से मैं देखता हूँ। और मैं ब्रह्मचारी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है। और हर किसी ज्योतिष के या तांत्रिक के या अघोरी के ये चीजें वश में नहीं होती है। पहले गृहस्थ त्यागना पड़ता है, गृहस्थ त्यागते हैं तभी वो सिद्धि प्राप्त होती है, वरना ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। बोलने को कोई आपको कुछ भी बोल देगा कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन वो चीजें जब कोई करके दिखाता है ना, वो ही सच्चा इंसान होता है। क्या सिद्धि शक्ति लगाते हैं आप? कैसे पता लगाते हैं कि किसी की कोख बांधी है? क्योंकि अगर किसी की कोख बंध गई है, पहले तो उसको दिमाग में ये आएगा, हो सकता है शायद कोई मेडिकल इशू है, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे। बहुत से मेरे पास ऐसे केस आते हैं जो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मेडिकल चेकअप भी करवाते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं आता, सब कुछ नॉर्मल आता है। आपके पास आते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल मेरे पास आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं मोहित जी। कैसे समाधान करते हैं? समाधान पूजा से होता है। पहले तो देखा जाता है मोहित जी कि आपके भाग्य में संतान है या नहीं है। अगर नहीं है तो संतान आपको नहीं मिल सकती जी, बिल्कुल नहीं मिल सकती, चाहे कोई कितना ही जोर लगा लो। और आपके भाग्य के अंदर वो संतान लिखी है, तो चाहे दुनिया में कोई भी ताकत हो, आपको संतान प्राप्त होने से रोक नहीं सकती। अगर करने वाले के अंदर शक्ति है तो आपको संतान टाइम से 100% मिलेगी। कैसे बांधी जाती है गुरुजी कोख? ये कोख क्या होता है मोहित जी, देखिए, एक औरत होती है, जलेसी की भावना हो जाती है कि इस औरत के घर के अंदर काफी बच्चे खेल रहे हैं, गुड़िया खेल रही है, बेटा खेल रहा है, बिटिया खेल रही है, ठीक है जी। उस सामने वाली औरत को ये जलेसी हो गई कि मेरे कोई संतान नहीं है। वो किसी तांत्रिक के पास में जाती है या
किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाती है या कोई तांत्रिक उसको ये बोल देता है कि आप उसके उस औरत का कोई कपड़ा ले आइए घर से। कभी भी बच्चों के कपड़े मोहित जी बाहर नहीं सुखाने चाहिए। सुबह सुखाया कपड़ा और शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले उन कपड़ों को वापस अपने घर के अंदर ले आइए। और खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनके घर के अंदर छोटे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उन बच्चों के जो कपड़े हैं आप बाहर बिल्कुल भी मत सुखाइए, नहीं सुखानी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं सुखाने चाहिए। ये मैं आपको बोल रहा हूं। वो लोग क्या करते हैं, वहां से वो कपड़ा लेके जाते हैं, ठीक है। उस कपड़े को जिसने मंगाया है वो उसके ऊपर काम करता है, तांत्रिक या घोरी जो भी कर, जो भी करेगा, जो भी करेगा वो उसके ऊपर काम करेगा, सामने वाले की कोख बन जाएगी। मोहित जी, आज भी मैं जब पूजा में बैठता हूं तो साक्षात मेरी माँ से बात होती है। आपकी माँ से बात होती है? बिल्कुल माँ काली से? बिल्कुल, माँ काली से मेरी बात होती है। जैसे मैं काम पे बैठूंगा तो जैसे आपसे बात कर रहा हूं वैसे मेरी माँ से बात होती है। मैं ब्रह्मचारी पालन क्यों भोग रहा हूं, किस लिए भोग रहा हूं? कि उस माँ का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, ठीक है। आज मेरी माँ से बात होती है तो क्यों होती है? मैं ब्रह्मचारी पालन में हूं। सही बात। मेरे को पैसे से, किसी के लेन देन से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई कुछ भी करे, ठीक है। आज मैं बैठा हूं तो सेवा के लिए बैठा हूं, लोगों की सेवा के लिए बैठा हूं कि किसी की सेवा करूंगा तो क्या पता भगवान मुझे मोक्ष दे दे, आगे जाके मेरा जीवन समाप्त हो जाए। और एक सूरत के अंदर तापी नदी है, तापी नदी का नाम सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। आप गूगल पे सर्च कीजिए। जहां तापी नदी है, बहुत बड़ी तापी नदी है, वहां तीर्थ की नदी है वो। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने मोहित जी, जो दानवीर कर्ण था महाभारत के अंदर, हाँ जी। उसका दाह संस्कार वहां किया था। भगवान को, कर्ण ने उनको क्या बोला कि हे प्रभु, मेरा दाह संस्कार वहां करना जहां दुनिया में कहीं पाप नहीं हुआ हो। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण का दान वहां करते हैं। वहां एक आज भी पीपल का पेड़ है उस नदी के किनारे, आज भी एक पीपल का पेड़ है जहां 6 महीने पत्ते रहते हैं और 6 महीने पत्ते नहीं रहते हैं मोहित जी। वहां पे 6 महीने पत्ते रहते, 6 महीने नहीं रहते? नहीं रहते। आंखों देखा चमत्कार है मेरा। क्या शक्ति काम कर रही है? कोई ना कोई शक्ति तो है ही, काम क्यों नहीं करती है? ये दुनिया कहीं तो टिकी हुई है ना मोहित जी। ये कलयुग है, सभी लोगों के ऊपर कलयुग का असर घुमा हुआ है, सभी लोगों के ऊपर कलयुग का असर पड़ा हुआ है। सभी लोग क्या करते हैं, पैसे के मुंह में है, कोई मदिरा के मुंह में है, कोई मांस के मुंह में है, ठीक है। कोई ये सोचता है मैं इतना पैसा कर लूं, इतना पैसा कमा लूं। अरे कहाँ लेके जाओगे पैसा? सही बात है। दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए। अगर भगवान आपको दे रहा है तो आप गौ माता के धर्मशाला में लगाइए, गौशाला में लगाइए, लोगों का भला कीजिए। आज अनाथालय है, वहां आप दूसरों का सेवा कीजिए। वहां पे भगवान अगर आपको दे रहा है तो पता नहीं भगवान आपको किस किस के भाग का दे रहा है मोहित जी। अपने भाग्य का इंसान को कभी नहीं मिलता है। जो भी मिलता है ईश्वर जो देता है ना, बहन बेटी के नाम से देता है, और जो हम सेवा करते हैं गौ माता के नाम से देता है। पशु पक्षियों को खाना डाले। बिल्कुल। पर आजकल गुरुजी सेवा भी स्वार्थ के भाव से की जा रही है। सब स्वार्थ के भाव से इस दुनिया के अंदर कलयुग है। कलयुग नाम किसका है? कलयुग इंसान को उल्टा चलाता है मोहित जी। सतयुग द्वापर में ऋषि मुनि महात्मा होते थे, वो क्या कहते थे? तथास्तु। हाँ, तो उससे क्या है मोहित जी, इंसान का कल्याण हो जाता था। वाक से दीदी जो बोल दिया हो जाएगा। बिल्कुल जल छिड़क के भस्म तो भस्म। भस्म। लेकिन आज के तांत्रिक अघोरी ओघड़ के पास ऐसी सिद्धि शक्तियां रही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि आज मैं आपके स्टूडियो में आपके बुलाने से आया हूं, हाँ, सही बात। ठीक है। आपने मुझे बुलाया है, किस लिए मैं आया हूं? लोग कहते हैं गुरुजी आजकल पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप नहीं जाते? मैंने कहा बेटा मेरे को क्या लेना है, सही। मेरे को वहां जाके क्या लेना है? उन्होंने बोला गुरुजी आप जाइए। मेरे जो शिष्य उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी आप जाइए। मेरे पास पहली बार तो इतना टाइम नहीं रहता है मुझे। हमारी टीम की पहले आपके शिष्यों से ही बात हुई थी। बिल्कुल। देखिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे बुलाया है। और आपके यहाँ आने का मेरा एक ही मकसद है कि जो भी परेशानी है लोगों की, सच्चे मन से लोग उनके लिए काम कीजिए।
लेकिन लोगों के अंदर सच्चा मन नहीं रहा है, सब पैसे के लोभ के अंदर, पैसे के मोह के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। भोगना उसको भी पड़ता है। लोग कहते हैं ना स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। स्वर्ग नरक जो भी है ना, इस धरती के ऊपर है मोहित जी, ऊपर कुछ नहीं है, इस धरती के ऊपर है। जो भोगना है, अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं तो अच्छा फल मिलेगा मुझे, अगर बुरे कर्म कर रहा हूं, लोगों का बुरा कर रहा हूं, तो मेरे को मेरे बुरे कर्मों की सजा यही मिलेगी। क्या बात है गुरु जी, वो आप बता रहे थे बिजनेस का क्या? बिजनेस का मैं आपको बताता हूँ मोहित जी। क्या होता है कि अंबुमासी मेला लगता है माँ कामाख्या के, वहां क्या है, 22 जून से लेके 25 जून तक मंदिर के पट बंद रहते हैं मोहित जी। उसके अंदर क्या होता है, माँ की वहां जो मूर्ति है ना, वो कोई मूर्ति नहीं है, वहां माँ का योनि का रूप है, योनि रूप की पूजा है वहां माँ कामाख्या की, योनि रूप की पूजा है। नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है माँ का, वो काली कलकत्ते वाली के नाम से प्रसिद्ध है। काली कलकत्ते वाली के नाम काली पर? कलकत्ते वाली के नाम से असम गुवाहाटी में? नहीं, बंगाल में कलकत्ता के अंदर नाभि के ऊपर का हिस्सा है काली घाट के अंदर, ठीक है। वो काली कलकत्ते वाली के नाम से प्रसिद्ध है। और नाभि के जो नीचे का हिस्सा है मोहित जी, वो माँ कामाख्या में प्रसिद्ध है। ठीक है जी। वहां मोहित जी आज भी माँ की जो मूर्ति है वो 3 दिन के लिए मासिक धर्म से आती है। जब मैं मेरे गुरु के पास वहां जाता था और मैंने मेरी आंखों से ये चमत्कार देखा है, आंखों से आपने चमत्कार देखा है? बिल्कुल आंखों से चमत्कार देखा है। गुरु जी पता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। उसको वहां एक नदी जा रही है, बिल्कुल। वो नदी के अंदर कुछ ऐसे तत्व पड़े हैं जिनकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। नहीं तो कलर चेंज, एक बात बताइए मोहित जी, उस 3 दिन के अंदर ही क्यों होता है? अभी नहीं हो रहा उस पानी का कलर। वहां ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। उस ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी 3 दिन के लिए लाल क्यों होता है? सही बात है। आज लाल नहीं है, कल लाल नहीं है, 22 जून से लेकर 25 जून तक ही क्यों रहता है? और वहां जो माता की मूर्ति के ऊपर मोहित जी सफेद वस्त्र डाला जाता है, पूरे मंदिर के अंदर सफेद वस्त्र डाला जाता है। और वो सफेद वस्त्र जब मंदिर के पट खुलते हैं, वो सफेद वस्त्र हटाया जाता है, वो सफेद वस्त्र ब्लड के अंदर लाल रहता है। और वहां का जो मेन प्रसाद है वो माँ का चीरी है। आपने कहा आपने देखा है वो चमत्कार? बिल्कुल देखा है मैंने चमत्कार। क्या चमत्कार है बताइए। उस टाइम में मेरे गुरुजी के पास गया हुआ था, तो वहां ये भेस छिड़ गई थी कि ये तो सब दिखावा है और है, पत्थर से कहाँ से ब्लड आएगा। तो मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी ये क्या यहाँ? बोला, इनकी बुद्धि खराब हो गई है बेटा, कुछ साइंटिस्ट आए हुए हैं और ये देख रहे हैं कि ये ब्लड झूठा है, तो इनको ना इसके गर्भगृह में भेज दिया गया है। माता की जहाँ मूर्ति है, आप 3 दिन अंदर रहिए ना, आप वहां अंदर रह के उस चीज की जांच कीजिए। वो लोग जांच करते हैं, उनको कुछ नहीं पता चलता, वो ब्लड आता है, वो ब्लड आता है और वो आके कान पकड़ लेते हैं कि माँ का चमत्कार है ये। वो भी पता नहीं लगा पाए? बिल्कुल नहीं लगा पाए। शक्ति तो काम कर रही है। कर रही है, तभी ये दुनिया टिकी हुई है, वरना इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर कितने कितने पाप हो रहे हैं। सही। आप देखिए ना, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो जाते हैं, ये पाप ही है, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा? सही बात। क्या क्या अनर्थ हो रहे हैं इस धरती के ऊपर। तो कोई शक्ति है जिसने इस धरती को रोक रखा है। आपने कहा ये घोर कलयुग है। बिल्कुल। इस कलयुग के अंदर कौन पाप कर रहा है कौन पुण्य कर रहा है ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। कई बार साधुओं के रूप में भी राक्षस बनकर लोग आ जाते हैं। आपने कहा था कि हम पैसे नहीं लेते, कोई काम करवाने वाला आता है तो हम बोलते हैं हमें क्या चाहिए, हम तो सिर्फ भाई जो सामान लगता है उसके लेते हैं। कई लोग ऐसी ऐसी डिमांडें रखते हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, औरतों के साथ, कि हम आपकी गर्भ भर देंगे, आपको संतान की प्राप्ति होगी, सिद्धि शक्ति साधनाओं के नाम पर आपको हमारे साथ संभोग करना पड़ेगा। ये सब गलत है। ये कुछ भी चीजें किसी भी माता बहन को, अगर कोई भी इंसान ऐसे बोलता है, चाहे वो अघोरी हो चाहे तांत्रिक हो, उसके ना 2 तो चट्टू खींच खींच के गाल पे देने चाहिए। और माता बहनों के पैरों के अंदर चप्पल होती है, तो मोहित जी मैं तो एक ही बात कहूंगा, उनको मार मार के ऐसा लाल कर दो और दुनिया के सामने ले आओ। सामने ले आओ। सही बात है गुरुजी। दुनिया के सामने लेके आओ ऐसे राक्षसों को, जो ऐसी ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं, जो ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। पर होते हैं ना कुछ लोग। बिल्कुल होते हैं। मैं सभी माता बहनों से आपके पॉडकास्ट के जरिए अपील करना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिलता है, अगर ऐसी बातें करता है,
तो उसको छोड़ना मत कभी भी बहन, वरना वो आप तो उसको छोड़ दोगे लेकिन वो किसी दूसरी माता बहन बेटी के साथ में ऐसा कार्य करेगा और वो गलत होगा। कई बार वशीकरण के नाम पर बोलते हैं आपको आपको फोटो देनी पड़ेगी, आपको बिना कपड़ों की फोटो देनी पड़ेगी, आप अपनी ऐसी फोटो दीजिए मुझे। पता चलती हैं चीजें। देखिए मोहित जी, बगैर कपड़ों की फोटो से क्या पता चलेगा? अगर देखने वाला इंसान होगा तो वो मस्तक से बता देगा आपको। मस्तक से बता। आप कुंडली बनाते हैं? बिल्कुल कुंडली, कुंडली से आप हर चीज पता लगा लेते हैं हर चीज पता कि कर, भाई संतान है नहीं है, व्यापार चलेगा नहीं चलेगा। सब कुछ। देखिए आपको एक बात बताता हूँ मोहित जी, कि राहु 10 में, दुनिया उसके वश में, राहु 10 में, दुनिया उसके वश में। उसके वश में। इसका क्या मतलब है? आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की कुंडली उठा के देख लीजिए। सचिन है, अमिताभ है, शाहरुख है, माधुरी है, सलमान है, उनका जीवन बहुत आराम से चल रहा है। आपकी कुंडली के अंदर ही मोहित जी सारे राज छुपे रहते हैं। आपकी कुंडली के अंदर सारे राज छुपे रहते हैं। क्या तंत्र के माध्यम से कुंडली को बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या कुंडली के माध्यम से तंत्र को बदला जा सकता है? बिल्कुल। कि अगर अगर हम देख लें ग्रह नक्षत्र, ग्रह और नक्षत्रों की चाल मेरे पे तंत्र हुआ है, तो क्या उनके माध्यम से मेरे ऊपर से तंत्र को काटा जा सकता बिल्कुल काटा जा सकता है? है। कितना भी बड़ा तंत्र क्या हो। कितना भी बड़ा तंत्र हो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, चाहे मुसलमानी चीज हो, चाहे रूहानी शक्ति की चीज हो, कितना भी बड़ा हो, काट सकते हैं। करने वाला होना चाहिए। करने वाला होना चाहिए। आपने मुझे बताया कि कोक बांध दी जाती है, बिल्कुल। व्यापार बांध दिया जाता है। क्या तंत्र में इतनी शक्ति है कि किसी की बुद्धि बांध दे, बिल्कुल बांध देते हैं। बुद्धि का बंधन कर दे, बिल्कुल बुद्धि का बंधन कर देते हैं। सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दे? बिल्कुल नहीं रहती है। होता है ऐसा तंत्र में? बिल्कुल होता है। कैसे किया जाता है गुरु जी? ये चीज क्या होती है मोदी जी, देखिए कि इसके अंदर लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे के पास में जाके उसकी बुद्धि को बांध दिया। अब वो इंसान क्या करेगा, गलत लाइनों में चला जाएगा, कर्जे पे कर्जा लेता जाएगा। उसके घर में पैसा पड़ा है लेकिन फिर भी बाहर से, फिर भी वो बाहर से पैसा ले रहा है। एक व्यापारी है, वो बाहर से पैसा उठा रहा है। दुनिया के अंदर, मार्केट के अंदर सभी लोगों को पता है इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो उसको पैसा देने के लिए इनकार नहीं कर देते हैं। बिल्कुल भी इनकार नहीं करते हैं वो उसको पैसा देने के लिए। उसको पैसा दे देते हैं कि इसका पैसा कहाँ जाएगा, आ जाएगा पैसा। उन लोगों को ये नहीं पता है ना कि इसकी बुद्धि बांध दी गई है। वो लोगों से पैसा उठा उठा के बिल्कुल कर्जे में आ जाता है। अपने व्यापार को खराब कर देगा। बिल्कुल खराब। वो उल्टे काम करेगा जिससे व्यापार, बिल्कुल उल्टे काम कर रहा है, व्यापार ठप हो रहा है, व्यापार की तरफ उसका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, कर्जा छुड़ा लेगा। बिल्कुल। जैसा मैंने बोला ना, बुद्धि को बांध के कर्जा करवा देते हैं। जब तक उसकी बुद्धि खुलेगी नहीं, तब तक वो अपनी बुद्धि पे नहीं आएगा, तब तक वो ध्यान नहीं देगा। उसको ये नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये नहीं पता चलता, किसी किसी की बुद्धि बंधी है उसको पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता चलता कि बुद्धि का बंधन हो चुका है? उसको खोलने का तरीका क्या है? उसको क्या है, देखिए मोहित जी, या तो कुंडली दिखाई जाती है, या उस इंसान की फोटो लेके आइए आप, उससे पता चल जाता है। या उस इंसान को लेके आइए, उसकी हस्तरेखा देख के पता चल जाता है। अगर कोई दूर बैठा है, मान लीजिए कोई विदेश में बैठा है, वो नहीं आ सकता, उसकी फोटो से, फोटो से, खाली फोटो से काम चल जाएगा? मोहित जी आपको मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। आपके शो पे आया हूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं यहाँ आया हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। आज भी मेरी माँ की इष्ट साधना से, माँ काली की इष्ट साधना से, माँ कामाख्या के आशीर्वाद से आज भी मैं यहाँ बैठा बैठा इंडिया से बाहर काम करता हूँ। बैठे बैठे इंडिया से? यहाँ बैठा बैठा 7 समुंदर पार मेरी शक्तियों का उच्चारण करके और वहां काम करता हूँ। इंसान के अंदर ताकत होनी चाहिए करने के लिए। गुजरात के काफी लोग हैं जो दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, वो मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है उनको, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, सभी जगह काम करता हूँ, दुबई काम करता हूँ, यहाँ बैठा बैठा करता हूँ। लेकिन वो चीजें उनके भाग्य में होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने पास से क्या दूंगा। आपके भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उसका ये कारण है, किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ जादू टोड़ा कर दिया है, किसी ने क्या करा रखा है, किसी ने क्या करा रखा है, किसी के घरे की समस्या चल रही है, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, डेली झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं घर के अंदर, घर में अशांति बन गई है। कोई है गुरु जी कोई ऐसा केस, कोई किसी की व्यापार बुद्धि बांध के उसका व्यापार खत्म कर रहा हो, अच्छी खासी चलती चलती फैक्ट्रियां बंद हो गई हो, सर पे कर्जा चढ़ गया हो? फैक्ट्रिया गया, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मोहित जी, कि मैं अंबुमासी मेले पे गुवाहाटी गया हुआ था।
मेरा क्या है, मैं हर अम्बुमासी मेले पे वहाँ जाता हूँ। जो मेरी माँ की सिद्धि है, वहाँ हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ माँ की फेरी लगाते हैं हम। फेरी लगा के जो भी हमारी पूजा पाठ होती है, जो भी हमारी साधना होती है, हमारा कार्य वहाँ खत्म हुआ। 3 दिन हम वहाँ पूजा पाठ करते हैं, फेरी लगाते हैं माई के दरबार में। फेरी लगाना क्या क्या अर्थ है? माँ के चक्कर लगाते हैं। जो माँ की मंदिर है वहाँ पे, माई का जो मंदिर है, परिक्रमा। परिक्रमा वहाँ करते हैं, वहाँ परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है। सुबह शाम की जो परिक्रमा होती है वो बहुत ही श्रेष्ठ होती है वहाँ की। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर परिक्रमा लगाता हूँ। मैं वहाँ गया हुआ था। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे जो भी वहाँ आसाम के शिष्य हैं, गुवाहाटी के शिष्य हैं, उन सबको पता रहता है कि गुरुजी आते हैं तो हमें बताते नहीं है, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। उनकी ये नाराजगी मेरे से रहती है। लेकिन मोहित जी, मेरे पास में इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं एक दो शिष्य, अगर उनको काम हो तो मैं उनको बुला लेता हूँ। वो आके मेरे पास में बैठ जाएंगे, 2 घंटे मेरे से बातचीत करेंगे। उनका सब चल रहा है आशीर्वाद से, माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं गुरुजी, आपकी सेवा में आए हैं, जो भी है आपके आशीर्वाद से। अरे बेटा, मेरे आशीर्वाद में कुछ नहीं है, इस माँ की सेवा करो, इसकी सेवा करो आप। मेरा कार्य वहां कर रहा था। मेरे जो शिष्य थे, उनको पता था कि गुरुजी मिलेंगे। उनके एक मित्र थे, मैं मेरी पूजा पाठ कर रहा था और वो वहां आ गए। उन्होंने देख लिया गुरुजी काम में लगे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे काम में देख के मेरे से वार्तालाप कुछ भी नहीं की उन्होंने। वो बैठ गए बेचारे, वेट करने लगे। जब मैं काम से फ्री हुआ मोहित जी, जब मैं काम से फ्री होता हूँ तो मैं बैठा हूँ वहाँ पूजा पाठ खत्म करके, वो लोग मेरे पास आ जाते हैं, गुरुजी आपसे मिलने आ गया। ठीक है बेटा, आ गया तो उसने दो खाई, मैंने आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद में मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मोहित जी। जो कुछ है उस माँ का है। दूसरा बच्चा उसके साथ में था, उसने मेरे पैर छुए। गुरुजी बहुत परेशान है, बहुत परेशान हो गुरुजी। मैंने कहा बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो साथ वाले ने बोला, गुरुजी ये मेरे मित्र है, ये मेरे पास आए हैं, इन्होंने मुझे बताया। मैंने उनको यही बोला, माँ कामाख्या के चलते हैं, गुरुजी मिलेंगे, मेला चल रहा है अम्बुमाची, गुरुजी मिलेंगे, अगर फ्री होंगे तो बात करेंगे उनसे। मैंने उस बच्चे को बैठाया, बातचीत की, सारी बातें कर ली। उसने बोला, गुरुजी न घर में शांति है, काम धंधे का बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं है। उनका होटल लाइन का व्यापार था। गुवाहाटी के अंदर फैंसी बाजार है, आप चाहे किसी से पूछ लेना। फैंसी बाजार के अंदर कुबेर होटल है, कुबेर होटल फैंसी बाजार में, कुबेर मार्केट। आप सर्च कीजिए गूगल के ऊपर, आपके सामने आएगा कुबेर होटल और कुबेर मार्केट। वो मार्केट भी उसका, उस बच्चे का। आपने नाम भी बता दिया, मतलब किसका, जिसका आप काम कर रहे हो। बिल्कुल। नहीं बताते लोग जल्दी से। देखिए मोहित जी, मेरे मन के अंदर कोई पाप नहीं रहता है। मैं छुपाता नहीं हूं, मैंने काम कर दिया है उनका। और जब तक उनका काम चलेगा तब तक मैं नहीं बताता हूं। वो बंदा खुद मेरे पास में 50 जनों को और लेके आता है कि गुरुजी आपने हमारा काम किया है। तो मैं यही बोलता हूँ, बेटा मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है इस माँ ने किया है आपका काम। क्या था उनकी समस्या? उनकी समस्या ये थी, घर के अंदर शांति नहीं थी बिल्कुल भी, घर अकेले चल रहा था। बच्चे थे वो, सबकी बुद्धि भ्रष्ट, सुने सबकी, करे अपने मन की। मैंने उनको बोला, बेटा 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, मेरा ये माँ का मेला है, ये पूरा हो जाता है, अभी तो मैं कहीं जा नहीं सकता। जैसे ही माँ के पट खुलते हैं मैं वहां दर्शन करूंगा, दर्शन करके फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। गुरुजी मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल मत आना बेटा, मुझे लेने के लिए बिल्कुल मत आना, मैं अपने आप आ जाऊंगा, कैसे भी आए। ठीक है गुरुजी, आप तो मुझे बता दीजिए कहाँ आना है। मैं पहाड़ के नीचे आया, नीचे आके मैंने ऑटो कर लिया, वहां बस सेवा रहती है, बस में बैठ के मैं नीचे आ गया और वहां से फिर मैंने ऑटो कर लिया। ऑटो करके मैं उनके घर पे पहुंच गया। वो बेचारे मेरा इंतजार कर रहे थे, दोनों पति पत्नी गेट पे खड़े थे। जैसे ही मैं मोहित जी गेट के अंदर प्रवेश करता हूं, वो चीज मेरे को रोकती है। जो शक्ति वहां काम कर रही थी। जो वहां काम कर रही थी, जो वहां काम कर रही थी, वो शक्ति मुझे रोकती है अंदर जाने से। मैं उस शक्ति को क्या बोलता हूं, घबरा मत,
अगर मैं यहाँ आया हूं ना तो तेरे को साथ लेके जाऊंगा। बिल्कुल। मैंने उसको बोला अगर मैं इस घर में आया हूं ना तो तेरे को साथ लेके जाऊंगा, यहाँ नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, आपको कैसे रोक रही थी? देखिए कोई भी अनिष्ट चीजें होती है। आज आप अपने स्टूडियो में यहाँ रह रहे हैं, आपको कोई यहाँ से निकालेगा, आप निकल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। वैसे ही उस चीज ने उस जगह को अपना घर बना लिया था। ओ, वो स्थान था उसका। स्थान हो गया उसका कि वो निकलना नहीं चाह रही थी वहां से। मैंने उसको बोला यहाँ आया हूं तो तेरे को साथ में लेके जाऊंगा। मैंने अंदर प्रवेश किए, मेरी माँ के मंत्र थे, मंत्र शक्ति का उच्चारण करके मैंने अंदर प्रवेश किए। थोड़ी देर मैं उनके पूरे घर में घूमता हूँ, उनका जो मंदिर का स्थान था उसको देखता हूँ, वहां प्रार्थना करता हूँ 5 मिनट के लिए। फिर मैं आके उनके हॉल में बैठ जाता हूँ। वहां आके मैंने मेरी साधना की थोड़ी बहुत, और साधना करके वो सारी चीजें मेरे सामने घूमने लगी। सारी सारी चीजें। सारी चीजें जो उसके घर में थी, उस बच्चे के घर में, वो सारी चीजें मेरे सामने घूमने लग गई। वो सारी चीजें मेरे सामने घूम रही है। मैंने कहा ये तो बवाल है यहाँ तो। कितनी चीजें थी गुरु? छोटी मोटी चीज नहीं है। कितनी? 3 चीजें वहां। 3 शक्तियां काम? 3 शक्तियां काम कर रही। प्रेत थे ये? बिल्कुल 3 प्रेत। मैंने कहा अब क्या करें। मैंने गुरु के आशीर्वाद से जो मेरे हमारे सिद्ध मंत्र होते हैं उनका उच्चारण किया। वो चीज उन बच्चों को तो कुछ नुकसान नहीं दे रही थी, लेकिन उसके घर के अंदर गृह क्लेश, व्यापार बंधन हो गया था, घर में शांति नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, डॉक्टरों के पास लाइन लगी रहती थी, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। पर समस्या पकड़ में नहीं आ रही। समस्या किसी के भी पकड़ में नहीं आई, किसी के भी पकड़ में नहीं आई। उन्होंने ये बोला हमने बहुत से लोगों से काम करवाया है गुरुजी, बहुत से लोगों से काम करवाया, लेकिन किसी के भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम चल रहा है, किसी के भी थ्रू नहीं चल रहा है। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने उनको कुछ सामग्री लिख के दी, कुछ सामग्री लिख के दी। गुरुजी कब चाहिए? मैंने कहा 1 घंटे में चाहिए, जितने में आपसे बात करूंगा ना ये सब सामग्री आपके होटल में मिलनी चाहिए मुझे तैयार। जैसे मैंने अंदर प्रवेश किया, मैंने कहा वो थाल मंगाइए सामग्री वाला। जैसे ही मैं थाल हाथ में लेता हूं मोही जी, मैंने थाल हाथ में लिया और वो थाल हवा में उड़ जाता है और सामने वाली दीवार पे जाके टकराता है। मैंने कहा ये चीज तो बहुत खतरनाक है यहाँ, ये चीज तो बहुत खतरनाक है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, सन से एक आवाज आती है मोहित जी, छन से पायल की आवाज आती है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, एक औरत लाल साड़ी के अंदर, लाल साड़ी के अंदर एक औरत, उसके जो पैर हैं वो जमीन पे नहीं टिक रहे हैं, हवा में तैर रही है। वो हवा में तैर रही है मोहित जी। उसके जो बाल है उसके चेहरे से ढके हुए हैं। उस बच्ची के जो बाल थे, उस आत्मा के जो बाल थे, वो बाल उसके चेहरे पे आए हुए थे। उसका चेहरा ऐसा मानो किसी ने चीर दिया हो, और उसकी आंख से खून के आंसू निकल रहे हैं। आंखों से खून निकल रहा है? आंखों से खून निकल रहा है। मैंने कहा ये तो काम बहुत खराब है। आपको बिल्कुल सामने दिख रही है? बिल्कुल सामने दिख रही है मुझे, बिल्कुल सामने दिख रही है। यहां क्या लेने आया है? यहां क्या लेने आया है? मैंने झट से जवाब दिया, यहां तेरे को लेने आया हूं और लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इन बच्चों को तूने बहुत परेशान कर लिया है, आज तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। मोहित जी, वो औरत, जो आत्मा वहां पे थी, जो आत्मा वहां पे थी ना, इतनी जोर से आवाज निकालती है, उसका ये नहीं पता चल रहा था कि वो हंस रही है या रो रही है। जोर से चीख रही? जोर से, इतनी भयानक आवाज, रूह कांप जाती है सुनने वाले की। उस बच्चे ने तो ऐसे कान कर लिए, अच्छा, उसको उनको भी हाथ लगा दिया। हाँ उसको सुनी ही है, क्यों मैंने उसको जागृत कर लिया था ना मंत्र शक्ति से, क्यों वो सामने आएगी तभी मैं काम करूंगा मेरा। उस बच्चे ने ऐसे हाथ के कान लगा। फिर मैंने उसकी आवाज सुन के अब तो
माँ के मंत्रों शक्ति का उच्चारण किया। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आन बांधू तान बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र शक्ति का उच्चारण किया, उसको अपने वश में किया, वश में करके उस चीज को अपने मंत्रों में लिया, उससे वचन लिया उसके मोक्ष के लिए। उसका मोक्ष करने का मैंने उस चीज को लालच दिया कि मैं आपका मोक्ष करूंगा, और इस चीज से जो आप भटक रहे हैं, इन बच्चों का पीछा छोड़िए, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, अपने वचनों में लेके। तब मैंने मोहित जी उस चीज को अपने वश में किया, वश में करके मैं उसको मेरे साथ में ले आया था। उस चीज का फिर मैंने वहां ब्रह्मपुत्र नदी है, वहां पे रह के 3 दिन काम किया था। उस चीज को मैंने वही मुक्ति दिला दी। आपने मुक्ति दिला दी? बिल्कुल, क्यों बगैर मुक्ति के किसी चीज को छोड़नी नहीं चाहिए मोहित जी। अगर मैं किसी के घर से कोई चीज ला रहा हूं या किसी के ऊपर से कोई चीज हटा रहा हूं, अगर उस चीज को बगैर मुक्ति के छोड़ते हैं तो वो चीज क्या है, किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कहा था कि विदेशों से भी बहुत सारे कॉल्स आपको आते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर समस्या विदेशों से किस चीज की आती है? ये व्यापार की समस्या होती है, पति पत्नी के बीच में झगड़े की समस्या रहती है, डिस्प्यूट रहता है मियाँ बीवी के बीच में, ये चीज चलती है। एक वहाँ क्या होता है, जैसे लव मैरिज का ज्यादा रहता है विदेशों में, वो लव मैरिज का मैटर भी बहुत आता है। यहाँ तक कि मोहित जी मैं अपने इंडियन के काम नहीं करता हूँ, गोरों के भी काम करता हूँ। अच्छा, विदेशी लोग वो भी यकीन करते हैं इन सब चीजों में? मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है। सही बात है। आप किसकी पूजा कर रहे हैं? पत्थर की पूजा कर रहे हैं। आपने देखा क्या भगवान को? नहीं देखा। ठीक है, अगर आपके भाग्य के अंदर उनका दर्शन लिखा है तो हो सकता है फिर आपका मोक्ष हो जाएगा, दोबारा धरती पे जन्म नहीं होगा, अगर वो चीज आपके भाग्य में है तो। मुझे क्या है वशीकरण? वशीकरण का अर्थ क्या है? मतलब अगर मैंने आपके ऊपर वशीकरण करा तो क्या मैं आपको पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ? क्या कुछ भी करवा सकता हूँ वशीकरण करके? देखिए मोदी जी, ऐसा होता है कि वशीकरण 6 प्रकार से होते हैं। मारण, उच्चारण, मोहिनी, स्तंभ, वशीकरण। ये जो वशीकरण होते हैं ये 6 प्रकार से होते हैं, आपको मैं बात बताऊं। और इन वशीकरणों के अंदर क्या होता है कि कोई बोलने को कुछ भी बोल देता है। वशीकरण का मतलब होता है कि सामने वाले को अपने वश में कर लेना, अपने प्रभाव में ले लेना। अगर सच्चा इंसान होगा, सच्चे कार्य के लिए वशीकरण किया जाता है। अगर आप कोई गलत कार्य करवा रहे हैं तो उसके लिए वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण वही होता है अगर आपका उस बच्चे के साथ में या बच्ची के साथ में किसी प्रकार का ईश्वर ने कोई लिंक बनाया है तो वो चीज हो सकती है। जबरदस्ती मैं आपको कह दूं हाँ मैं वशीकरण कर दूंगा, हमारे पास कोई आ जाएगा, गुरुजी हमें तो ऐश्वर्या राय चाहिए, वशीकरण कर दीजिए, मैं कहां से कर दूंगा? तेरे भाग्य में नहीं है वो। सलमान खान का कर दीजिए, इसका कर दीजिए, उसका कर दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो हम ही दुनिया पे राज करने लग जाएंगे। सही बात है। वो चीज कब होती है? जब उस इंसान के साथ में या किस उद्देश्य से आप करवा रहे हैं वो सारी चीजें देखी जाती है। आजकल मैं देखता हूं लोग कहते हैं, काफी पेपरों में भी आता है, यूट्यूब पे भी आ रहा है, काफी चीजें देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, 3 दिन में कर दूंगा वशीकरण, 2 घंटे में। अरे कहाँ से कर देगा? सही बात है, बड़े बड़े दावे करते हैं लोग। कहाँ से कर दोगे आप मंत्र शक्ति का उच्चारण नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप मार्केट से सामान लेने जाएंगे ना, 3-4 घंटे तो उसमें लग जाता है। सबसे पहले तो उस सामग्री की खोज करो जो चाहिए वशीकरण के अंदर। क्या सामग्री लगती है गुरुजी? बहुत सी ऐसी गुप्त सामग्री होती है मोहित जी, मैं आपके वो बता नहीं सकता, ओपन नहीं कर सकता बिल्कुल, क्यों कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उन चीजों का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है, सारे सामान को चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो सारी चीजें वो ओरिजिनल है या उसके अंदर कोई मिलावट है, क्या है। कुछ भी मिलावट हो जाती है तो वो चीजें फिर काम नहीं करती है, वो अगले का पैसा भी खराब होता है, सामग्री भी काम नहीं आई, अगले का काम भी नहीं हुआ। तो वो चीजें क्या ढूंढनी पड़ती है, क्या सामान चाहिए। वशीकरण कर रहे हैं
तो किस मकसद से कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है वशीकरण करने का? आप किसी को परेशान करना चाहते हैं, कोई अपनी आपकी गलत नियति है। देख लेते हैं, बिल्कुल अगर कोई आपके पास आया कि गुरुजी मुझे अपनी पत्नी के ऊपर वशीकरण करना है, हो सकता है उसके मन के अंदर कुछ गलत भावना हो। नहीं, उसके मन के अंदर अगर कोई गलत भावना है मोहित जी, तो पहले तो ऐसा है कि जहां मैं रहता हूं ना, जहां मैं रहता हूं वहां मैंने पूरे स्थान को मेरे को कील कर रखा है। गलत इंसान का वहां प्रवेश हो ही नहीं सकता। अगर वो बाहर गेट के बाहर कोई गलत विचार लेके आ रहा है और अंदर वो आ गया है, तो उसके जो विचार है ना एकदम शुद्ध हो जाएंगे। आपको पता भी लग जाता होगा ना कि ये गलत सही है या गलत है। अपनी सिद्धि शक्ति से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सिद्धि से मुझे पता चलता है। गुरुजी क्या वशीकरण से सच में हम एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। एक पति पत्नी का ऐसा रिश्ता जहां पर बात तलाक तक पहुंच चुकी है, बात कोर्ट कचहरी तक जा चुकी है। बिल्कुल, अगर उन बच्चों का भगवान ने रिश्ता बनाया है और आगे जीवन में चल सकता है वो रिश्ता, और लिखा हुआ है, कोई दूसरा इंसान है जो उन बच्चों को दूर कर रहा है, उनको तलाक दिला रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, तीसरा बीच में आ गया है, तो उस तीसरे इंसान को हटा सकते हैं और उन दोनों बच्चों को वापस मिला सकते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावा करते हैं 1 घंटे में, 72 घंटे में, 24 घंटे में, 4 घंटे के अंदर वशीकरण। एक सही वशीकरण को करने के लिए कितना समय चाहिए किसी को? देखिए मोहित जी, इसके अंदर कम से कम क्या होता है, जो टाइम लगता है ना वशीकरण का, सही अगर इंसान होगा काम करने वाला, तो कम से कम इसके अंदर 21 से 25 दिन का टाइम लगता है। 21 से 25 दिन। कैसे करते हैं आप किसी के ऊपर ये क्या होता है वशीकरण मोहित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसको सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये इंसान अपने पास आया है तो इसका मकसद क्या है, ये किसी को परेशान तो नहीं करेगा। और वशीकरण तभी होगा मोहित जी जब जो आने आया है मेरे पास में कार्य करवाने के लिए, वशीकरण करवाने के लिए आया है, वो तभी होगा। कब होगा? जब वो इंसान सच्चा होगा और जिसके लिए करवाने आया है उसके लिए उन दोनों बच्चों का या मियाँ बीवी का कोई भी झगड़ा चल रहा है, कलेश चल रहा है, कोई तीसरा पर्सन उसको आके दूर कर रहा है, मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा करा रहा है, या जो लव पार्टनर होते हैं उनके अंदर झगड़ा करा रहा है, किसी भी वजह से अगर रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा आप है, जोड़ देंगे? बिल्कुल। क्या शक्ति छोड़ते हैं, क्या प्रेत उसके अंदर क्या है, प्रेत नहीं छोड़ते हैं, प्रेत वाला मेरा काम नहीं है। मैं तो वो कार्य करता हूँ, टूटा हुआ जोड़ सकता हूँ, किसी को तोड़ नहीं सकता। और उसके अंदर क्या है, माता की मंत्र शक्ति जो उच्चारण होते हैं, जो क्रियाएं होती है, जो सिद्धि होता है, उसी से कार्य होता है। क्या जोड़ते हैं? जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी पे वशीकरण करना चाहता हूँ, कैमरामैन वाला भाई है, काम नहीं कर रहा, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि वशीकरण करना, क्या चाहिए मुझे इसके शरीर का? इसकी नियति नहीं है काम करने की, तो ये कैसे करेगा? तो वशीकरण से हम इसको बदल नहीं सकते? बिल्कुल नहीं बदल सकते। अगर इसका भाग्य आपके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है और ये आपके साथ काम करना चाहता है, तो हम उसको वशीकरण से जोड़ सकते हैं। तो गुरुजी अगर कोई पति पत्नी है, पत्नी साथ में रहना ही नहीं चाहती, तो क्या हम उसको वशीकरण के माध्यम से उसको कंट्रोल करके वापस नहीं ला सकते? नहीं, उसकी शादी हो गई है, शादी शादी हुई है, पत्नी फिर बोलती है मेरे को नहीं रहना है, वो तलाक दे रही है, कोई झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में, वो क्यों हो रहा है? शादी कब हुई है? जब दोनों का योग है। बगैर योग के शादी नहीं होती है। जो ईश्वर होता है, भगवान है, वो जोड़े बना के भेजता है ऊपर से ही। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, अगर आपकी शादी आपकी पत्नी से हुई है, तो उस ईश्वर ने उस बच्ची को आपके लिए बनाया है और उस बच्ची के लिए आपको बनाया है, तभी शादी होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ या मेरा कोई दोस्त बैठा है यहाँ पे और उसकी बीवी बैठी है अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, कहीं भी बैठी है, जी नाराज होके, जी, बात तलाक तक आ गई है, डिवोर्स होने वाला है, एक दूसरे को फोन पर भी ब्लॉक कर दिया, कर सकते हैं उसको वशीकरण से अपने बिल्कुल ला सकता हूँ, रिश्ते मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकता हूँ। कैसे मिल सकता है? क्या शक्ति छोड़ी जाती है? मैंने आपको बोला ना कि मेरी माँ काली का इष्ट है और उस माँ काली की इष्ट साधना से ही मैं, जो मेरे मंत्र होते हैं उन्हीं से मैं काम करता हूँ। पूरी तरीके से रिश्ता जुड़ेगा? बिल्कुल उम्र भर तक। और जो थर्ड पर्सन है ना, वो दोबारा अगर करोड़ रुपए देके भी कराना चाहेगा ना, तो उन दोनों का बाल वाका नहीं कर सकता। इतनी बड़ी शक्ति छोड़ेंगे? नहीं। ऐसा तो नहीं कि 6-8 महीने चला फिर टूट गया? करने का क्या मतलब हुआ फिर? हाँ सही बात है। फिर करने का क्या मतलब हुआ? आपने इतना पैसा खर्च किया है, सामान लगाया, उसके अंदर सामग्री आई है, तो वो सामग्री के अंदर का जो खर्चा लगा है, तो वो तो वेस्ट गया आपका। कैसे कर दें गुरुजी? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसकी पत्नी नाराज होकर बैठी है, कैसे? उसके लिए क्या है, एक तो फोटो चाहिए, उस बच्ची का कोई कपड़ा हो। कपड़ा नहीं मिला अगर दूर बैठी है तो? कपड़ा नहीं मिला हो तो जैसे उस बच्ची का, ये मान के चलिए आप, कपड़ा अपने पास में नहीं है, ठीक है, तो उसकी फोटो से, उसके नाम से और उसके एड्रेस से ये चीज हो जाती है। फोटो, नाम और एड्रेस? एड्रेस जहां वो रहती है,
तो मैं कैटरीना कैफ का आपको फोटो नाम और एड्रेस दे दूं, हो जाएगा? किसका? कैटरीना कैफ का। कैटरीना कैफ का कैसे होगा? उसका आपके साथ में योग ही नहीं है। अच्छा, योग होना चाहिए, सॉरी। योग होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, योग होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला? आप मेरे को आके बोल दोगे गुरुजी मेरे को तो ऐश्वर्या राय को बस में करना है, तो मैं कहाँ से कर दूंगा? योग होना चाहिए। ठीक है, फिर कैसे, क्या? ठीक है, अब मिल गया आपको फोटो, नाम और वो। फिर उसके ऊपर क्या है, कार्य किया जाता है। जैसे माँ का आदेश आ गया, इस कार्य को करने के लिए मुझे काली घाट जाना है, कलकत्ता। काली घाट। काली घाट कलकत्ता, वहां जाऊंगा। माँ का आदेश आ गया, कामाख्या जाना है, कामाख्या जाऊंगा। माँ का आदेश आ गया, तारापीठ जाना है, तारापीठ जाऊंगा। माँ का आदेश आ गया, यहीं रह के काम करना है, तो यहीं रह के काम करूंगा। आदेश के अनुसार। आदेश के अनुसार जो भी कार्य करता हूँ उनके आदेश से करता हूँ, अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करता हूँ। और अच्छा करता हूँ, जिसका भी करता हूँ अच्छा करता हूँ, बुरा नहीं करता हूँ। ठीक है, फिर आगे का कैसे होगा? उसके लिए क्या है, फिर वो मंत्र शक्ति का उच्चारण होता है, कार्य होता है। और दोनों बच्चों के बीच में, जैसे पत्नी नाराज है, वो तलाक लेना ही चाहती है, वो रहना ही नहीं चाहती, तो फिर उसके लिए काम करता हूँ, आदेश लेता हूँ माँ का कि क्या बात है, कोई थर्ड पर्सन है इन दोनों के बीच में, वो इन बच्चों को दूर करवा रहा है, या क्या चीज हो रही है। तो उसके ऊपर फिर मैं काम करता हूँ। उसके ऊपर काम करके मेरी मसाणी माता की जो सिद्धि है, उसी से कार्य करता हूँ। कितने दिन में जोड़ सकते हैं रिश्ते का? मान के चलिए करीब 1.25 महीना लग जाता है। 1.25 महीना। कोई केस है ऐसा, कोई मिलता जुलता कोई ऐसा केस आया आपके पास, आपका कोई जहन में हो? एक बच्चा आया हुआ था। कहाँ से? शिमला। जम्मू के आगे उस बच्चे का व्यापार था, डलहौजी। एक पर्यटक स्थल है डलहौजी, जो पहाड़ों के ऊपर है। अगर वहां चले जाओ ना मोहित जी, तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। अच्छा। ऑक्सीजन की कमी आ जाती है वहां। ठीक है। ठीक है। मैं वहां मेरी पूजा पाठ करके, वहां ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी महाराज का। तो वहां के जो पुजारी है, तो मैं मेरा कार्य करके वहां उनके पास चला जाता हूँ। हम लोग बैठते हैं वहां, बाबा की पूजा पाठ कर लेता हूँ थोड़ी देर में वहां बैठ के। फिर पंडित जी से मैं बातचीत करता हूँ। बातचीत करके मैं उनके साथ में बैठा था, तो मैं ऐसे ही भेष में था। तो वो बच्चा वहां मंदिर में आता है मत्था टेकने के लिए, वो घूमने के लिए आया हुआ था। तो उसको पता चला था कि ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। वो बच्चा वहां आ गया, दर्शन करता है। वो देख के मस्तक झुकाता है, वो नीचे बैठ के नमस्कार करता है। मैंने उनको आशीर्वाद दे दिया, खुश रहो बेटा। वो बच्चा बोलता है, गुरुजी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, कुछ बातें गुरुजी मुझे आपसे करनी है। मैंने उस बच्चे को बोला, बोल बेटा क्या बातें करनी है? बोला गुरुजी ये पंडित जी बैठे हैं, इनके सामने कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है, कोई चोरी थोड़ी कर रहा है तू, बात ही तो कर रहा है बेटा, कोई गलत काम मेरे साथ कर नहीं रहा है जो मेरे से आज्ञा ले रहा है कि इनसे पूछूं या नहीं पूछूं। 100% तो इनके सामने बोल जो भी बात है। मेरे पास में वो चीज नहीं है कि गुरुजी ये बच्चा बेटा इसके सामने बताऊं या नहीं बताऊं। मैंने कहा बता क्या बात है। बच्चे ने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी पत्नी और मेरे बीच में काफी टाइम से तलाक चल रहा है, केस चल रहा है, कोर्ट में केस था। मैंने कहा बता। बोल गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। पत्नी कहाँ है आपकी? तो उस बच्चे ने बोला अपनी माँ के घर में है। कब से है बेटा? उसने बोला गुरुजी 1.5 साल से है। मैंने कहा कोई फोटो वगैरह है तेरे पास में उसका? उसने बोला गुरुजी वैसे तो फोटो नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में है। मैंने कहा बेटा दिखा। मैंने देखी फोटो। फोटो देख के मैंने कहा थोड़ा सा तेरा हाथ दिखा दे मुझे एक बार। उसने ऐसे हाथ किया। अब मेरे साथ तो मेरी माँ की सिद्धि चलती है। मैंने देखा, हंसते का देखते ही मैंने कहा योग तो तुम दोनों का बना हुआ है, फिर ये तलाक का मसला कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा, बता दिया आपने? बता दिया। मैंने कहा बेटा योग तो बना हुआ है। गुरुजी हमारा लव मैरिज था, और उसकी फैमिली भी एग्री थी, मेरी फैमिली भी एग्री थी। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने देख लिया योग तुम दोनों का बना हुआ है। समस्या जो आ रही है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, वो तुम दोनों को दूर करना चाह रहा है। अच्छा, आपने बता दिया? बिल्कुल। और मैंने ये भी कह दिया कि वो जो लड़की है, वो लड़की उस बच्चे को नहीं चाहती है, लेकिन कोई जलेसी है, कोई जलेसी की भावना है या क्या है, वो मैं तेरे को नहीं बता सकता, लेकिन तुम दोनों को मिला दूंगा।
बोले गुरुजी पॉसिबल तो नहीं है मेरे हिसाब से। उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ, मैंने कहा खड़ा हो यहाँ से, मेरे पास किस लिए आया है? तू अंदर से ही टूटा पड़ा है पूरा, अंदर से तो टूटा पड़ा है। गुरुजी मैंने काफी जगह करवाया है, मैं टूट चुका हूं। मैंने उसको क्या बोला, सिर्फ 3 दिन का तेरे से टाइम मांग रहा हूं बेटा, मैं 3 दिन का। उसने बोला गुरुजी ठीक है मैं यहाँ हूं, सुबह शाम मैं आपसे आके मिल लूंगा, 3 दिन हूं मैं यहाँ। उसने सब कुछ मुझे लिखा दिया, मैंने पूजा चालू कर दी। उसने बोला, दूसरे दिन उसका फोन आता है मेरे पास में, दूसरे दिन उसका मेरे पास में फोन आता है। वो बच्चा बोलता है गुरुजी आज मेरी पत्नी का कॉल आया था मेरे पास में, पत्नी का कॉल आया था। उस फोन आया था। हाँ कॉल आया था, फोन आया था उसका मेरे पास में। फोन आ गया। हाँ फोन आ गया। मैंने कहा कितनी गालियां सुनी है उससे, कितनी गाली सुनाई उसने तेरे को? वो हंसता है और फिर मेरे को क्या बोलता है, गुरुजी जीवन भर तक आपका शिष्य बन गया हूं। मैंने कहा क्यों, गालियां सुन के मेरा शिष्य क्यों बन रहा है? तूने तो बोला था गुरुजी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गुरुजी क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, आप कहाँ हो? अरे मैं तो बालाजी महाराज की शरण में बैठा हूं, यही बैठा हूं बेटा, अपने सामने। मैं आ रहा हूं गुरुजी। वो आजा, आया। फिर वो बच्चा बोलता है गुरुजी क्षमा चाहता हूं, मैंने कल बहुत कुछ बोल दिया था कि गुरुजी नहीं होगा, मैं यहाँ चला गया, वहां चला गया, वहां करवा लिया, वहां करवा लिया। मैंने कहा देख बेटा, जिसके भाग्य के अंदर काम का जस लिखा होता है ना, उसी इंसान को मिलता है, दूसरे इंसान को नहीं मिलता है। अगर आपके काम का जस मेरे भाग्य में लिखा है तो मुझे ही मिलेगा, तीसरा इंसान उस काम को कर ही नहीं सकता। सही बात। किसी रिश्ते को तोड़ सकते हैं वशीकरण से? वशीकरण से रिश्ते को तोड़ा जाता है। आपने तोड़ा है कभी कोई रिश्ता? देखिए अब मैं कैमरे पे आपको ये चीजें ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी ये सब काम होते हैं। और वो टूटता कब है, जब सामने वाला कराने वाले से आपका योग है, उन दोनों बच्चों का रिश्ता हो गया है, ठीक है, न तो लड़की खुश है न लड़का खुश है, ठीक है, और तीसरे इंसान के साथ में उसका रिश्ता है, तो 3 जीवन खराब हो रहे हैं ना, 3 जीवन खराब हो रहे हैं मोहित जी। सही बात है। तो ऐसे में तो रिश्ता तोड़ देना ही सही। तोड़ देना सही रहता है, ताकि क्या है, वो तीनों अपनी अपनी लाइफ में ठीक रहे, बस जिंदगी खराब होने से अच्छा है जिंदगी बचा लो। बचा लो। गुरुजी वशीकरण की बात चल रही है, वशीकरण करते हैं हम किसी व्यक्ति के ऊपर, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पैसे के ऊपर वशीकरण कर दे और पैसा खींचा चलाए? बिल्कुल खिंचाएगा, होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये जो बड़े बड़े व्यापारी है और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, नेता है, अभिनेता है, सभी लोगों के काम करता हूँ। करते हैं। बिल्कुल आपके पास आते हैं? आते हैं, कुछ कुछ किसी का नाम? लेकिन वो गुप्त आते हैं मोहित जी, मैं उनका नाम आपकी स्टूडियो में शो नहीं कर सकता। करते सब है पर कुछ छुप के कर रहे हैं। छुप के, छुप के कर रहे हैं। सबको पैसा चाहिए, हाँ। पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। इस कलयुग के अंदर पैसा सब सर्वोपरि है, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है। इंसान को, व्यापार को अपने को आगे बढ़ाना है तो उसके अंदर पैसा लगेगा। राजनीति में भी वशीकरण का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। गुरुजी 5 एमएलए मेरे से दूर जा रहे हैं, 20 साल तक वो मेरे साथ में थे, आज वो सामने वाली पार्टी से मेरे से दूर जा रहे हैं। उनको पता नहीं क्या लालच दिया है। बेटा लालच क्या दिया होगा, या तो कोई पद दे दिया होगा, मंत्री बना देंगे, विधायक बना देंगे, ये पद दे देंगे, वो पद दे देंगे, या कोई पैसे का लालच देता है। पर असलियत में उनके ऊपर वशीकरण होता है, अभी कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल होता पर है। ये बातें कैमरे पे नहीं आती है, आपके यहाँ में शो नहीं कर सकता, क्यों? जो भी लोग आते हैं प्राइवेसी रहते हैं, गुप्त रहते हैं। देखिए मोहित जी, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ दिल्ली रहता हूँ, परमानेंट दिल्ली रहता हूँ मैं यहाँ, और मेरा जयपुर के अंदर भी स्थान है और दिल्ली के अंदर भी दो स्थान जगह है, स्थान? 2 स्थान है। आप मिलते हैं लोगों से? बिल्कुल मिलता हूँ, रूबरू आप मेरे पास आइए ना, कोई आपके स्थान पे आके काम कराना चाहे? बिल्कुल आके कराइए। बहुत सारे लोग नहीं मिलते, डरते हैं। नहीं नहीं, डरने वाली क्या बात है, सच्चा इंसान होगा वो मिलने से नहीं डरेगा। मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से आके मिलिए, मेरे पास बैठिए, बैठ के काम कराइए, हवन के अंदर अपने हाथ से आहुतियां लगाइए, और अपने काम को लाइव देखिए आप कि गुरुजी कर रहे हैं या और कोई कर रहा है। पैसा कब आएगा, कहां से आएगा, और वो पैसा कब आपके पास टिकेगा और कैसे टिकेगा,
ये सब मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग पैसे को खींचते हैं 1.5 फुटिया से, कच्चे कलवे से करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांसफर करवाते हैं। होता है सच में? होता है, करने वाला हो तो सब कुछ होता है इस दुनिया के अंदर। मैंने क्या बताया, अगर इंसान बगैर लाभ के, बगैर किसी इच्छा के, सच्चे मन से, सच्ची भावना से काम करता है तो सब काम होते हैं। वो काम उसके साथ में करवाने वाले का कोई जोग संजोग होना चाहिए, वरना नहीं होते। जोग संजोग होगा तो काम होगा। आपने कहा था आपने माँ काली को सिद्ध किया हुआ है, माँ की शक्ति आपके साथ चलती है। जी, और कौन सी सिद्ध शक्तियां हैं जो आपके साथ चल रही हैं? देखिए, एक मेरी मसाणी माता की शक्ति है, मुशाणी माता। मसाणी माता की शक्ति है। मेरा नाम मसाणी है, मैं शमशान की रानी हूं, ये भूत प्रेत सब मेरे आगे भरते पानी है। तू क्यों घबराता है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तू मेरे ऊपर सच्चे मन से विश्वास रख। क्या बात है। ये मेरी माँ की सिद्धि है मेरे साथ में। ये सिद्धि भी मैं साथ में लेके चलता हूँ, मसाणी माई की। ठीक है, और इसके अलावा भी वो भूत प्रेतों की रानी वही है, माता मसानी, मसाणी, माता मशानी शमशान की रानी, शमशान की रानी। माँ शमशान काली। बिल्कुल, शमशान काली भी शमशान काली। आपने शमशान काली के दर्शन किए कभी? देखिए मोई जी, हमारे सामने तो ये किस्से आते रहते हैं। जब भी कहीं आदेश आ गया काम करने के लिए, शमशान में काम करना है, ठीक है, शमशान की ऐसी सिद्धियां होती है, ऐसी शक्तियां होती है, जो काम करते हैं तो उस टाइम आसपास घूमने लग जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मंत्र शक्ति का उच्चारण करके अपना रक्षा कवच कर लेता हूँ, सुरक्षा कवच कर लेता हूँ। मेरा बाल विवाह का नहीं होता है। और मेरी माँ मसाणी की शक्ति मेरे साथ रहती है। शमशान में किस किस तरीके के एक तांत्रिक गुप्त काम करता है? मैं चाहता हूँ कि कैमरे पर सबको बता दीजिए, कुछ थोड़ा सा छुपा ना रहे, लोगों को भी पता लगे कि एक तांत्रिक क्या क्रियाएं करता है। तांत्रिक, देखिए, जो सच्चा इंसान होगा ना, वो तो क्या है, दूसरों के भले के लिए काम करेगा। मैं तो एक बात जानता हूँ मोहित जी, वो दूसरों के भले के लिए काम करेगा। और जो पाखंडी लोग हैं, वो आपको कुछ भी बोल देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चीज नहीं होती है। सही बात। वो चीजें नहीं होती है। मेरे पास में स्पष्ट बात है, करूंगा तो आपका अच्छा करूंगा, पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, आप शमशान में बैठ के जब कोई साधना, कोई क्रिया, कोई तांत्रिक क्रिया करते हैं तो उस वहां भी आपका ये स्थान लगता है, आसन लगता है? बिल्कुल, मेरा आसन मेरे साथ रहता है। अगर आसन ना लगाया जाए और बिना आसन के शमशान में बैठ के काम किया जाए तो क्या हो सकता है? जो चीजें चारों तरफ घूमने लग जाती है ना, वो अटैक कर देगी। अटैक कर देगी? वो अटैक कर देगी। आपके ऊपर हुआ है कभी कुछ ऐसा अटैक? रात को करीब 1:30 और 1:45 के बीच की बात बता रहा हूं मैं आपको। रेवाड़ी हम जाते हैं, नारनौल रेवाड़ी आता है। वहां रेवाड़ी पे क्या है, रेलवे क्रॉसिंग है। उस क्रॉसिंग के पास में शमशान घाट है, शमशान भूमि है, रेलवे क्रॉसिंग है। और उस रेलवे क्रॉसिंग के पास में क्या है, कब्रिस्तान है मुसलमानों का। कब्रिस्तान था, फाटक बंद था, गाड़ी आ रही थी, फाटक बंद था। हम लोग वहां रुक गए, गाड़ी में बैठे थे, ठंड थी, भयंकर ठंड थी उस टाइम। आज तो कुछ भी ठंड नहीं पड़ती है मोहित जी, पहले इतनी ठंड पड़ती थी, आज तो कुछ भी नहीं है। ठंड में बैठे, ठीक है, पहले इतनी ठंड थी वहां पे। गाड़ी में बैठे थे, मैंने कहा बेटा अंदर ही बैठे रहो, बाहर मत निकलना, बाहर ठंड है ज्यादा। और वहां एकदम सुनसान, कुछ भी नहीं, कोई दुकान नहीं होनी, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, फाटक के ऊपर कुछ नहीं था वहां। और अंधेरा कोहरा सा छाया हुआ था। कुछ देर बाद कुछ आत्माएं मेरी गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, आपकी गाड़ी के आसपास चक्कर लगा रही है? चक्कर लगा रही है। और साफ दिख रही है? कब्रिस्तान की चीजें, कब्रिस्तान से उठकर आई हैं? मुसलमानी चीजें, कब्रिस्तान की चीजें, मुसलमानी चीजें चक्कर लगा रही है गाड़ी के। अब उस बच्चे को नहीं पता, अब वो चीज मेरे को दिख रही है, सामने दिख रही है। अचानक वो बच्चा बोला, गुरुजी क्या हुआ? मैंने कहा सो जा बेटा तू, कुछ नहीं हुआ, सो जा। गाड़ी थी, डगमग डगमग, गाड़ी हिलने लग गई। ड्राइवर घबरा गया। रुकी रुकी गाड़ी? हाँ, रुकी हुई थी वहां क्रॉसिंग पे, और हिलने लगी, हिलने लगी। मैंने बच्चे को बोला, आज बलाई आ गई है सर पे। क्या हुआ गुरुजी? वो तेरे को नहीं दिख रही है बेटा, मेरे को दिख रही है ना, आज बलाई आ गई है। मिठाई कहाँ है ये बता।
मीठा कहाँ है जो मिठाई लेके आए दिल्ली से, वो कहाँ है, ये बता। तो उसने मुझे बोला गुरुजी आपकी सीट के पीछे पड़ी है वो मिठाइयाँ। मैंने गेट खोला कि मेरे साथ में तो माँ का इष्ट रहता है, माँ की सिद्धि रहती है, मैं जहां भी जाता हूँ मेरी मंत्र शक्ति करके मेरा प्रोटेक्शन करके जाता हूँ मोहित जी। वो सिद्धियां मेरे साथ में थी। मैंने गेट खोला, वो मिठाइयाँ थी, उनके सब डिब्बे को, जितने भी डिब्बे थे ना, 8-10 डब्बे थे मिठाई के, उन सब के ढक्कन खोले और ढक्कन खोल के मैंने वहीं उतारा लगा दिया। मैंने कहा तेरे काम का उतारा तो बाद में लगाऊंगा, मेरा तो ये नुकसान नहीं कर पाएगी, लेकिन एक तो ये ड्राइवर है और एक तू है, तुम्हारा उतारा यहीं लग जाएगा बेटा। वो भोग मांग रही है भोग मांग रही थी वो मिठाइयों का। मिठाइयों का। कैसे लगाया आपने उतारा? मैंने उतारा लगाया, डब्बे खोल दिए, कुछ मिठाइयाँ मैंने ली। वहां पे क्रॉसिंग पे क्या है, एक छोटा सा स्थान मैंने देख लिया था जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी, उससे थोड़ा सा दूर, वहां मैंने मेरे मंत्र शक्ति का उच्चारण किया। मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की कि जो भी अलाय बलाय है, हम आपको आपका भोग दे रहे हैं, हम आपको आपका भोग दे रहे हैं, आप ये भोग स्वीकार करें। मैं वापस मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। उस बच्चे को लेके मैं वहां चित्तौड़ चला गया था, चित्तौड़ पहुंच गए थे हम दूसरे दिन। वहां गए, वहां जाके मैंने काम किया, वो जो कच्चा कड़वा था उसको वहां उसकी मुक्ति की, उसको छोड़ा वापस, और फिर जाके उन बच्चों के कुछ समय बाद में वो बच्चे मेरे पास आते हैं। गुरुजी माँ के आशीर्वाद से सब हमारा अच्छा होना चालू हो गया है। गुरुजी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। मैं पहले आपको कुछ सुनाता हूँ। अच्छा। ये जो व्यक्ति हैं, ये दावा कर रहे हैं कि मैं 2100 रुपए में एक प्रेत की साधना करवाऊंगा। एक ऐसा प्रेत जो आपके ऊपर नोटों की बारिश कर देगा। नोटों की बारिश की साधना 2100 रुपए में बेच रहे हैं भाई साहब। कितनी सच्चाई है? बिल्कुल फ्रॉड है ये। एक बात बताइए मोहित जी, 2100 रुपये में ये बंदा प्रेत की साधना करवा के दे रहा है और नोटों की बरसात करवा रहा है, तो 2100 रुपये में इसको बेचने की जरूरत क्या है? ये अपने आप ही पैसों की बरसात करवा लेना। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या, मतलब लोगों को ऐसा क्यों गुमराह किया जा रहा है? कैसे पहचाने सही कौन है, गलत कौन है, किसके पास जाना है? ये सही और गलत की पहचान आपको तभी होगी, एक तो आप आके मिलिए स्वयं, अगर आपका कोई कार्य है आप स्वयं आके मिलिए, और आके नहीं मिल सकते, फोन पे आपको पूछना है कोई भी बात है, या काफी दूर से आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से बोल रहे हैं, इंडिया से बाहर से बोल रहे हैं, या इंडिया से बोल रहे हैं, आप आ नहीं सकते, तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल उठाइए, जो आपने देखा है उस इंसान को परखने के लिए सीधा वीडियो कॉल पे बात कीजिए कि गुरुजी वही है या कोई दूसरा फ्रॉड बंदा तो नहीं है। आके मिलिए या फिर वीडियो कॉल पे बात करिए, आपको लगे हाँ गुरुजी सही है तो फिर आगे बात कीजिए, वरना मत कीजिए। गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मजा आया। ऐसा है मोहित जी कि आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ याद किया, बुलाया है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। माँ भगवती का आशीर्वाद आपके स्टूडियो पे और आपके ऊपर बना रहे। ओम नमो नारायण। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखेगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।